नमो बुद्धा। दोस्तों दोस्तों इतिहास के पन्नों में एक ऐसा शब्द है जिसने सदियों से हमें उलझा के रखा है, और वो शब्द है असुर। जब भी ये शब्द आता है कि तो हमारे मन में शक्ति, अहंकार और नकारात्मकता की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है? वैदिक ग्रंथों से लेकर पुरातात्विक सबूतों तक एक गहरा रहस्य छिपा है। क्या सचमुच असुर या राक्षस दुष्ट थे, बुरे थे? ये एक ऐतिहासिक पहचान थी? क्या वैदिक काल में असुर शब्द बौद्ध राजाओं और उनकी सत्ता को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था? आज हम आपके सामने ला रहे हैं इस शब्द के पीछे छिपी हुई पूरी सच्चाई। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम उस ऐतिहासिक भ्रांति को दूर करेंगे और जानेंगे कि असुर कौन थे, इतिहास ने उनके साथ क्या किया। दोस्तों, ऋग्वेद में असुर शब्द का वर्णन 105 बार आया है। इसमें वह अधिकतर अच्छे अर्थ में है और 15 बार बुरे अर्थ में आया है। ऋग्वेद में असुर को सूर्य, असुर को इंद्र, असुर को रुद्र, असुर को अग्नि, असुर वायु, असुर पूषा, असुर वरुण, असुर सोम आदि अच्छे अर्थों में असुर शब्द व्यक्त हुआ है। वहीं कुछ स्थानों पर असुर बुरे अर्थों में भी प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न उठता है कि एक ही ग्रंथ में दोगलापन क्यों? एक ही शब्द पर अच्छा भी है और बुरा भी, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? इस विरोधाभास को डॉक्टर मरमट जी ने गंभीर एवं चिंतनीय कहा है। दामोदर सातवलेकर जी ने असुर शब्द की व्याख्या यूं की है, असु असु यानी प्राणों का, रा मतलब अर्पण करने वाला, अर्थात जो प्राण देकर जनता का संरक्षण करते हैं वे असुर हैं। बाद में असुर पद अधन सुर हो गया। अधन सुर का अर्थ है सुर नहीं, सुर विरोधी यानी देव विरोधी। इस प्रकार असुर बुरे अर्थ में और असुर धनरा अच्छे अर्थ में प्रयुक्त हुआ। अतः इस प्रकार की व्याख्या के कारण असुर जाति की सारी महानता मिट्टी में मिला दी गई। असुर विशेषण से नवाजे गए इंद्र और अग्नि आदि ही बाद में असुरधन यानी असुर को मारने वाले हो गए। जो असुर पूर्व देवा थे अर्थात देवों के अग्रज थे, वही असुर मूल निवासी होने भर के कारण खल, दुष्ट, क्रूर, दैत्य, दानव और राक्षस बना दिए गए। कोशों में असुरा का एक अर्थ वैश्या कर दिया गया। असुर हारी हुई नस्ल से संबंधित हैं। देवों ने असुरों को विदीर्ण किया, अतः जो नस्लें हार जाया करती थीं, भाषा के स्तर पर वे इसी तरह विकृत कर दी जाती थीं। असुर शिल्पों में दक्ष थे, वे घर बनाकर रहते थे, जबकि देव अपने छकड़ों में बैठकर घूमते थे। असुरों को कृषि के लिए अनुकूल मौसम का ज्ञान था। वे चक्के पर बर्तन बनाने की कला जानते थे यानी चाक पर। ऋग्वेद में असुरों को जल वृष्टि के संबंधित बताया, अतः स्पष्ट है कि वे ऐसे नहीं थे जैसा हिंदी और संस्कृत में उनका अर्थ है। दामोदर सातवलेकर कहते हैं कि असुरों की भाषा झेंद थी। इस भाषा में देव शब्द का अर्थ राक्षस है, क्रूर, दुष्ट, विनाशक, हत्या करने वाला। इस अर्थ में देव शब्द असुर भाषा में है। पर्शियन भाषा में, उर्दू में अर्थात असुर भाषा से उत्पन्न हुई अन्य भाषाओं में भी देव शब्द का अर्थ राक्षस है। इसका तात्पर्य समझने के लिए बड़ी दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार असुर और राक्षस देवों के राष्ट्र पर हमला करते थे और दिन रात देवों को सताते थे, ठीक उसी प्रकार इंद्र अपनी देव सेना लेकर असुरों के देशों पर हमले करते थे और असुरों के ग्राम जलाते थे, उनके किलों को तोड़ते थे, उनका कत्ल करते थे। अर्थात जिस प्रकार असुर जाति के लोग देव जाति के लोगों के कष्ट के हेतु थे, ठीक उसी प्रकार देव जाति के लोग असुर जाति के लोगों को के दुख का कारण थे। इसलिए असुर शब्द
देव भाषा में भयानक अर्थ से प्रयुक्त होने लगा और देव शब्द असुर भाषाओं में क्रूर अर्थ में प्रयुक्त होने लगा और असुरों के विषय में जैसा कटु अनुभव देवों के लिए आता था, उससे भी अधिक कड़वा अनुभव देवों के विषय में असुरों को आता था। इसलिए परस्पर की भाषाओं में उक्त शब्द का इतने विलक्षण अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं उसका मैं अर्थ बता देता हूं। अर्थात असुर दैत्य, दैतेज, धनुज, इंद्र के शत्रु, दानव, शुक्र, शिष्य, दितिसुत आदि देवताओं के पूर्ववर्ती तथा सुरों के द्वेषी थे। इस श्लोक में इंद्रारी देवताओं के पूर्ववर्ती और देवताओं के द्वेषी शब्दों से यही भाव व्यक्त होता है कि ये देवों से पहले सभ्य जीवन जीने लगे थे। पाणिनि के वाटिकावत त्रिगर्त, जो तब पाकिस्तान में स्थित थे, में योधेया, परशु और असुर तथा राक्षस जातियों का वर्णन मिलता है। असुर, राक्षस, दैत्य शब्द मूल निवासी बौद्ध क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आप क्षत्रिय से कंफ्यूज ना हो, ये क्षत्रिय कहा जाता था जो पाली भाषा में होता था। क्षत्रिय ये शब्द ये संस्कृत भाषा का है। इसके प्रमाण वाल्मीकि रामायण और पुराणों में बिखरे पड़े हैं। अब हम बात करेंगे चौर, चोर नहीं चौर, असुर, दैत्य और राक्षस कौन थे। इतिहासकार केपी संखवार के अनुसार पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, वशिष्ठ के अग्निकुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि वे राक्षस ऋषियों के यज्ञ को हाड़ मास, विष्ठा, मूत्रादि से अपवित्र करते थे। यह राक्षस कौन थे यह जान लेना बहुत आवश्यक है। दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में यह शब्द शूद्रों के लिए प्रयोग किए गए हैं क्योंकि यही पहले के बौद्ध क्षत्रिय हैं। भारत व लंका में न कभी राक्षस थे न अब हैं। अग्नि पुराण में लिखा है, शुद्धोधन का पुत्र महामोह स्वरूप था। उसने दैत्यों को मोह में डाल दिया और उनसे वैदिक धर्म छुड़वा दिया। अग्निपुराण की बात को श्रीमद् भागवत में भविष्य में होना लिखा गया है, जिससे क्षत्रियों को शूद्र घोषित कर पद दलित बनाने के ब्राह्मणी विधान हैं। भागवत पुराण बुद्ध से पहले लिखा जान पड़े, इस पर ध्यान दीजिए। तब कलयुग के प्रारंभ हो जाने पर असुरों को मोहमग्न करने के लिए जिन का बेटा बुद्ध कीटक यानी मगध देश में पैदा होगा। यह सर्वविदित है कि बौद्ध पंचशील का पालन करते हैं और शराब नहीं पीते। यजुर्वेद संहिता के अनुसार पानी तो पशुओं के पीने के लिए बना है, मनुष्यों का पेय तो सुरा है। जो शराब पीते हैं वह सुर हैं, जो नहीं पीते हैं वो असुर हैं। स्पष्ट है ब्राह्मण ग्रंथों में दैत्य, राक्षस, असुर, जिन, कीटक बौद्ध लोगों को ही लिखा गया है और असुरों और दैत्यों संबंधी सारी पौराणिक कथाएं व देवासुर संग्राम आदि केवल कपोल कल्पित झूठे उपन्यास मात्र हैं। वे लोग असुर हैं जो सुरापान नहीं करते हैं। देवगण वारुणी सुरा का पान करके हर्षित, प्रमुदित और हृष्ट पुष्ट होते हैं। स्पष्ट है कि यह पंचशील के 5वें शील सुरा पीने से व्रत रहने की प्रतिज्ञा का ही मखौल है और यहाँ सुरा यानी शराब न पीने वालों को ही असुर कहा गया है। भविष्य पुराण में लिखा है कि बलि ने पृथ्वी पर एक बहुत माया प्रवर्तक महान असुर को भेजा जो शाक्य सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे गौतम आचार्य भी कहते हैं। वह दैत्यों के पक्ष को बढ़ाने वाला था। उसने सभी तीर्थों में अपनी संस्था को स्थापित किया। जो लोग उसके मतानुयायी बौद्ध बने वे चोटी जनेऊ से हीन एवं नीच जाति को प्राप्त होकर वर्ण संकर हो गए। 10 करोड़ आर्य बौद्ध मार्ग के अनुयायी हो गए। इसी प्रकार पद्म पुराण आदि अन्य पुराणों में भी ऐसे ही वर्णन आते हैं। इन प्रमाणों से निर्विवाद रूप से पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि पेशवा काल में ब्राह्मण वर्ग द्वारा लिखे रामायण, महाभारत और पुराणों आदि में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों को ही दैत्य, असुर, राक्षस आदि नामों से संबोधित किया गया। वाल्मीकि रामायण में
भगवान बुद्ध के लिए कहा गया कि बुद्ध चोर हैं। तथागत अर्थात बुद्ध को नास्तिक समझो। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध मत को मानने वाले को राजा दंड दे। वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक देखिए। रामायण का यह श्लोक एक और रामायण को जहां बुद्ध धर्म के ह्रास के बाद की रचना सिद्ध करता है, वहीं दूसरी ओर यह वाल्मीकि रामायण के रचयिता की बुद्ध और बुद्ध धर्म के मानने वालों के प्रति द्वेष बुद्धि का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। डॉक्टर मरमट के अनुसार भारत में असुर नामक आदिवासी जाति विद्यमान है जो बिहार, पश्चिमी बंगाल राज्य में निवास करती है। सर्प गण यानी चिन्हवाद के प्राचीन सिद्धांत के आधार पर असुर नामक सर्प मालवा और हैदराबाद के आसपास मिलता है। इस प्रकार असुर नाग प्राणी के रूप में भी मिलता है और उसी नाम से मानव जाति भी थी। महान राजा वृत्त जो इंद्र के घोर विरोधी थे और वृत्त संज्ञा भी सर्प को दी गई है। और वृत्तासुर का चित्र आप देख सकते हैं जिसमें 2 दांत बाहर दिखाए गए हैं। इसका आशय है कि आर्यों ने अनार्य राजाओं का चित्रण करते वक्त इन राजाओं को सर्पों के रूप में देखा और सर्पों के 2 दांत उन मानव राजाओं के साथ जोड़ दिए और इस प्रकार सर्प और मानव दोनों को ही एकीकरण करके नाग जातियों का मखौल उड़ा दिया गया, जो देश के वैदिक आर्य विद्वानों की कुटिल चतुराई या भ्रमजाल का नमूना है। कन्हैयालाल चंचरिक ने लिखा है कि कोलियों के स्थानीय ग्राम देवताओं को असुर बताया गया। असुर शब्द का अर्थ आर्यों द्वारा जानबूझकर विकृत किया गया है। इसका मुख्य प्रमाण यह है कि झेंद भाषा में असुर शब्द का अर्थ वही है जो हिंदी संस्कृत में देव शब्द का है। झेंद भाषा में वह सभ्य है सो संस्कृत है। ध्यान रहे कि झेंद अविस्ता और ऋग्वेद एक ही समय रचे हुए ग्रंथ हैं। गुरुकुल कांगड़ी के प्राचार्य पंडित रामदेव जी ने लिखा है कि जैसे ईसाई अपने को क्रिश्चियन, दूसरों को पेगन, मुसलमान अपने को अच्छे और दूसरे को काफिर, इसी प्रकार भारतीय आप आर्य तो दूसरे को दस्यु या म्लेच्छ। इसी प्रकार पौराणिक परिभाषा के अनुसार विष्णु भक्त स्वत देव, उसके विरोधी दैत्य। झेंद भाषा में देव का अर्थ है क्रूर, दुष्ट, विनाशक, हत्या करने वाला। ऋग्वेद में इंद्र के कारनामों को देखकर झेंद का अर्थ देवों पर सही प्रतीत होता है। दोस्तों, असुरों का संबंध तिब्बत से भी है और ये शायद आज की जो खोजें वो कहती हैं, और मूल निवासी जिन्हें आर्यों ने असुर, दैत्य, राक्षस आदि नाम से पुकारा, उसका तिब्बत से गहरा संबंध होना जरूरी है। अब हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे कि असुरों का तिब्बत से कितना गहरा संबंध है। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर कहते हैं कि असुरों को बड़े भाई कहते हैं और देवों को छोटे भाई कहते हैं। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि तिब्बतवासी देवों से पहले ही असुर जाति का उदय हुआ। तिब्बत की पश्चिम दिशा में छोटे मोटे अनेक देशों में असुर जाति का निवास था और उस असुर जाति का उदय देव जाति के उदय से पूर्व हुआ। असुर जाति के राज्य भूमंडल पर चारों दिशाओं में फैल चुके थे और सब भोग उनके अधिकार क्षेत्र में आ चुके थे। इसके पश्चात देव जाति का उदय शुरू हुआ। इसी कारण असुर बड़े और सुर छोटे हैं। सातवलेकर जी ने टिप्पणी है अमरकोश से भी प्रमाणित होती है, जिसमें असुर के पर्यायों में पूर्व देव व सुर द्वेष भी कहा है, यानी वे सुरों से पूर्व हुए और सुरों से द्वेष भावना भी रखते थे। कई आर्य स्रोतों के अनुसार शिल्पी प्रवरमय द्वारा निर्मित हिरण्यपुर में कालके यानी कौलिक यानी कोली निवास करते थे। अथर्ववेद में कालकंज आकाशचारी कहे गए निश्चय ही हिमवंत और तिब्बत प्रदेशों में रहते थे। वे कालकंज और कालके कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं इसका जिक्र किया है। वे निश्चित ही चमरवंशी हैं, क्योंकि कृष्ण वर्णी होने से ये कालके और कालकंज कहे गए हैं। जैसे चंचरीक जैसे इतिहासकार इन्हें कोल या कोरी मानते हैं। वे लिखते हैं कालकंज और कालके कोली थे जो कोल वंश से संबंधित रखते थे। वास्तव में ये उस जल प्रलय से बचे खुचे लोग थे जिसका वर्णन
अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बाइबल, अवेस्ता और कुरान में वर्णित है, उनसे बचकर वे ऊंचे पर्वतों के हिमवंत क्षेत्रों में रहने लगे। वहां नई सभ्यता के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। प्राचीन धर्म ग्रंथों में तथा अमरकोश में जिस किन्नर लोक का वर्णन मिलता है, वह यही हिमवंत का कोलीय नरलोक यानी कोलीय प्रदेश रहा होगा। हिमवंत यानी तिब्बत को जिसे कोलियों ने स्वर्ग सदृश बना दिया। त्वष्टा स्वर्ग का सबसे बड़ा शिल्पी था। अथर्ववेद में प्रलय का वर्णन आता है। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। बेबीलोनिया, मिस्र, यूनान आदि की पुराकथाओं में प्रलय के किस्से आते हैं। भारत में ही प्रलय नहीं हुई, यूनान में 5 बार जल प्लावन आया। बाइबल में 40 दिन और 40 रात जल वर्षा के प्रलय का उल्लेख है। भारत खंड में जल प्रलय की पूर्व सूचना पोत निर्माण दक्ष कोलियों से मानव श्रेष्ठ मनु को मिलती है। मनु की नौका जल प्रलय बचाव से हिमखंड से टकराती है। वे हिमालय पर पहुंचते हैं और पर्वत शिखर पर जीवन की रक्षा करते हैं। हिमाचल, हिमालय कोलीय प्रदेश के आदि मानव कोली हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस नाटक में वृषल शब्द आया है। वृषल का मतलब नीच, दास, शूद्र मूल निवासियों के लिए आया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए कहा था कि कोरीज आर द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ चमार्स। यहाँ चमार से उनका अर्थ चमर वंश से है। इन्हीं अर्थों में बाबू जगजीवन राम जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को चमार या चमर वंशी कहा। नागों, दासों, असुरों को ही द्रविड़ कहा गया। द्रविड़ स्वयं एक नाग पर्याय है। डॉक्टर अवंतिका प्रसाद मरमट के द्वारा उल्लेखनीय है कि द्रविड़ भारत की प्राचीन सभ्य जातियों में से एक हैं। अनेक विद्वानों का मत है द्रविड़ तिब्बत के पठार या मध्य एशिया के तुरान क्षेत्र से भारत आए थे। इससे स्पष्ट है मूल निवासी तिब्बत से आए थे। अतः अपने गृह प्रदेश के प्रतीक चंवर और कैलाश का प्रतिरूप लिंग पूजा वहीं से साथ लाए थे। द्रविड़ शब्द संस्कृत का है। संस्कृत के विद्वानों ने द्रविड़ का अर्थ इस प्रकार किया है। द्र मतलब भागना और विड़ मतलब देश, अर्थात जो लोग आर्यों से पराजित होकर उत्तर से दक्षिण की तरफ भाग गए, अतः उस भाग का नाम पड़ गया द्रविड़। लेकिन आधुनिक शोधों से इसे द्रविड़ यानी सर्प के आधार पर उत्पन्न शब्द माना जाता है, जो नागवंश का प्रतीक है। अथर्ववेद में तिब्बत निवासियों का वर्णन तैभात नाम से आया है। ऋग्वेद में तिब्बत को आर्जिक यानी रूशम कहा गया है। महाभारत में तिब्बती लोगों का उल्लेख किरात के नाम से आया है। राजसूय यज्ञ में तिब्बती लोग भी आमंत्रित किए गए थे। वे इतनी लंबी और दुर्गम यात्रा करके आए थे और युधिष्ठिर के लिए उपहार भी लाए थे। रामायण में लोहित यानी ब्रह्मपुत्र के उत्तर में कोशकर देश का उल्लेख आया है। विद्वानों ने इसे तिब्बत माना है। महावाणिक जातक के अनुसार बुद्ध काल में तिब्बत से भारत में व्यापार होता था। सिंधु घाटी के लोगों का तिब्बत से संबंध रहा है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि लद्दाख के लोगों को तिब्बत से आया बताया जाता है। लद्दाखी औरतें आज भी गले में एक हार धारण करती हैं, जिसकी आकृति कभी नहीं बदलती, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रहती है। यह हार बौद्ध महिलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे वे मंगल सूचक मानती हैं, और जैसे कि हिंदू धर्म में मंगलसूत्र को। और हूबहू डिजाइन का हार सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में भी मिला है। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रयास उस ऐतिहासिक सत्य को आपके सामने लाने का जो असुर शब्द की इर्द गिर्द बुना गया है। इतिहास हमें सिखाता है कि जीतने वाले हमेशा अपनी कहानी लिखते हैं, और आज हमने देखा कि कैसे समय के साथ एक गौरवशाली उपाधि को एक नकारात्मक पहचान में बदल दिया गया। यह सिर्फ एक शब्द की कहानी नहीं, बल्कि उस शक्ति संघर्ष की कहानी है जिसने भारत के बौद्धिक और राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख दिया। आपको क्या लगता है, यह एक ऐतिहासिक भूल थी या जानबूझकर किया गया बदलाव? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही गहरे ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।